दाल मूंग पकानी है। दाल मूंग अगर हम रोज़ एक ही ऐसी पकाते रहें यानी दाल की शक्ल में, तो दिल उकता जाता है। अब बरसात के दिनों में जब सब्ज़ी महंगी होती है, नहीं मिलती, तो घर में दाल से कई तरह की डिशेस बनाई जा सकती हैं। उसमें जो सबसे कॉमन डिश है, जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है, वो है मंगोचियाँ। मंगोचियाँ मूंग दाल से बनती हैं। अब मूंग दाल से हमने लेना है आधा कप दाल लेके इसको हमने कम से कम भी 2 घंटे के लिए भिगोना है। उससे कम नहीं, से ज़्यादा हो जाए तो अच्छा रहता है। उसके बाद मंगोचियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए ये 2 प्याज़ें और आधा इसमें से लहसुन, आधे से ज़्यादा बल्कि। लहसुन जो है ना, ये है मसाले का। अब ये प्याज और ये वाली दाल ये इसमें डलेगा पीसते वक्त। इसका मसाला बनाने के लिए ये जो 2 प्याज़ें ली थी, ये 2 प्याज़ें कच्ची पीसनी है, आधे लहसुन के साथ, आधे से ज़्यादा लहसुन के साथ। और फिर ऑयल में हमने डालना है हल्दी, 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, आधा टीस्पून जो है ना इसमें से थोड़ा कम ये गरम मसाला है, और 2 टीस्पून इसमें जाएंगे धनिया पाउडर के। अब आसान तरीका ये है कि इस सबको एक कटोरी में इकट्ठा डाल के भिगो लें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद काम शुरू करें। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये 2 प्याज़ें और आधा लहसुन ये हमने पीस लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एक कटोरी पानी लेके मैंने इसमें हल्दी, नमक, मिर्च डाल दी। अब ये गरम मसाला और ये धनिया, जितनी देर में प्याज और लहसुन पीसेंगे और मसाला तैयार करेंगे इसका, तो इतनी देर में ये फूल जाएगा। इसका ज़रा अच्छा टेक्सचर ज़रा अच्छा आ जाता है। अब जो मैंने 2 प्याज़ें ली थी ना, उसमें से इनको मोटा मोटा काट लिया, और ये लहसुन जो था उसको छील लिया। इसमें से ना ज़्यादा सारा लहसुन इसमें डाल देंगे, ये मसाला बनाने के लिए चाहिए। मसाला हम पहले बनाएंगे कि जितनी देर में हम वो गोचियाँ तैयार करेंगे मसाला भुन जाएगा। कच्ची प्याज होने की वजह से बस इतना ये लहसुन जो है ना बाकी उसमें जाएगा, दाल में पीसेंगे ये वाला। तो अगर हम पहले से मसाला तैयार कर लेंगे तो फिर ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। अब इतनी देर में ये मैं मसाला भूनूंगी, इतनी देर में हम गोचियाँ तैयार होंगी, तो ये दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। अब इसमें डालना है थोड़ा सा पानी और बस इसको पीस लेना है। ज़िंदगी अपने असल की तरफ लौट रही है। हम अब सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं बजाय रिफाइंड कुकिंग ऑयल के। ये चीज़ खालिश है और ये सेहत बख्श भी है। अब जैसे साहिली इलाकों में नारियल ज़्यादा होता है, तो वो लोग खाने पकाने में नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं, और मैदानी इलाकों के लोग सरसों का। तो सबसे पहले सरसों का तेल ले लिया और ये मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया। अब इसमें ये मैंने प्याज पीसी थी, एक ये जो प्याज और लहसुन ये डालना है और इसे भूनना है। सबसे पहले इसको भूनना है कि इसकी ना कच्चापन निकल जाए। और उसके साथ ही मैंने जो एक प्याज बचाई थी वो, और लहसुन, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, मिर्च, और वो भीगी हुई दाल पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। अब वो थोड़ी सी जो छोटी प्याज थी आधी, और वो लहसुन था वो इसमें हमने डाल दिया, और इसको हमें बिल्कुल थोड़े पानी में पीसना है। और इसी पानी में हमने दाल पीसनी है। पानी दाल पतली हो जाएगी अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे। ये देखिए ना, ये प्याज पीस लिया, पानी कितना ज़रा सा इसमें। इसी में थोड़ी थोड़ी करके मैंने दाल पीसनी है, और मैं साथ साथ दिखाती हूँ। थोड़ी थोड़ी इसलिए पीसनी है कि पानी जो कि कम है ना, तो ये उछलेगा।
बस आखिरी दफ़ा मैंने दाल डाली है। अब इसमें मैंने आधी टीस्पून नमक और आधी टीस्पून से भी कम मिर्चें, और एक दफ़ा इसको फिर दोबारा पीसेंगे तो ये अच्छी तरह मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा। लहसुन इसमें पड़ा हुआ है, प्याज इसमें पड़ी हुई है, तो उसमें कुछ भी नहीं रहता। अब देखें ये प्याज भी ना काफ़ी हद तक भुन गई है। अभी और भुनेगी थोड़ी सी, उसके बाद इसमें जो मैंने मसाला भिगो कर रखा है वो डालूंगी। और ये जो दाल हमने पीसी है ना, अब इस दाल को हमने फेंटना, हाथ से फेंट लें या इस चीज़ से फेंट लें, ताकि इसकी ना जो पकौड़ियाँ बने वो नरम बने, है ना, ठोस सी बनेगी। प्याज जो पीस के डाली है उससे भी नरम होती है, लेकिन पिटाई से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसके बाद इनको पकौड़ियों को तलना है। इसलिए चूँकि मूंग की दाल की है ना, इसलिए इन्हें हम मंगोचियाँ कहते हैं, पकौड़ियाँ नहीं कहते। अब ये तलती है, तल के आपके सामने इसको दिखाती हूँ। इतनी देर में मसाला भुन जाएगा, इतनी देर में ये तली जाएगी। अब तेल गर्म हो गया ना, आंच दरमियानी होगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने बनाया था ना मसाला सा, ये मूंग की दाल का। चूँकि इसे अच्छी तरह फिट किया ना, तो आप ये देखना कि बगैर सोडे के, बगैर किसी चीज़ के ये कितना ज़्यादा फूलेगा। तेल बहुत गर्म हो गया, इसको थोड़ा हल्का कर देती हूँ, बल्कि बंद ही कर देती हूँ, फिर चला लूँगी। ये देखें ये किस तरह फूल गई है, ये बिल्कुल पकौड़ियों की तरह फूल गई है। ये मैंने बेस सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला। इस तरह ये सारी तल लेनी है, तल के निकाल लेनी है। ये देखें, ये दबा के देखना, इसमें से नहीं निकल रहा ना, ये कच्चा नहीं है, पक गया। तो ये जो है ना, बाकी हमने इसको सुनहरा करना है, और इनको जो है ना ये कच्चा नहीं रखना, दरमियानी आंच रखनी है। अगर तेज़ आंच रखेंगे तो अंदर से कच्चा, ऊपर से जला हुआ होगा। तो ये पकना चाहिए पूरी तरह। ये फूली हुई नज़र आ रही है ना, लगता है जैसे सोडा डाला, बिल्कुल सोडा नहीं डाला, सिर्फ पिटाई से। और बीच में जो थोड़ी सी प्याज डाली थी, उसकी वजह से इसका ऐसा, इसकी ना ऐसी शक्ल निकल के आती है। ऐसा ये सारी तली जाएंगी, निकाल लेनी है, और निकाल के अलग रखें। इतने मसाला भुने का, उसमें भुना हुआ मैं दिखाती हूँ। ये अब मसाला भुन गया, अच्छी तरह भुन गया, इसकी कच्चापन प्याज का सब दूर हो गया, उसमें खुशबू आ रही है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डाल के शोरबा बनाना है। जितना रखना है, ज़्यादा रखना है ज़्यादा डाल दें, कम रखना है कम डाल दें। इसमें ना देखिए उबाल आ गया है। और शोरबा इसलिए थोड़ा पतला रखा है कि एक तो ये पकेगा, दूसरे जब हम इसमें ये मंगोचिया डालेंगे ना तो ये पी लेंगी शोरबा, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखना है। इस वक्त लग रहा है कि ये बहुत पतला है, लेकिन ये पक के ना सही हो जाएगा। और इसमें अच्छी तरह उबाल आ गया, ऑयल भी ऊपर आ गया। अब इसे हमने ये मंगोचिया डाल देनी है। और ये मंगोचिया थोड़ी देर पकेंगे, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, ये तैयार हो जाएगा। फिर मैं निकाल के दिखाती हूँ डोंगे में। मंगोचियों का सालन तैयार है। मुझे इसमें ना हरा धनिया कटा हुआ अच्छा नहीं लगता, इसको अच्छा लगता है। ये मंगोचियों का सालन तैयार है। इसका शोर से पहले तो और कम हो जाएगा, इससे थोड़ा सा गाढ़ा और थोड़ा सा शोरबा ही रखा है।